नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण की टेस्ट सीरीज के लिए क्लास बनाई है और ये टेस्ट सीरीज अपनी ऐसे चलती रहेंगी। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो रीट लेवल फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बेसिकली देखा जाए तो सभी एग्जाम जो ग्रेड लेवल फर्स्ट जितने भी स्टेट में होते हैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो रीट में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं और रीट में ध्यान में रखते हुए ये मैंने बनाई गई है। तो देखो, रीट लेवल फर्स्ट में पॉलिटी से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चनों को किया है जो स्पेशल रीट लेवल फर्स्ट के लिए है। और देखो, पॉलिटी से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ग्राम सभा का क्वारम होता है 1/3, 1/4, 1/6, 1/10। सही आंसर बताइए, कौन सा आंसर अपना सही होगा। जो ग्राम सभा का क्वारम होता है 1/3, 1/4, 1/6, 1/10। देखो, ग्राम सभा का क्वारम होता है अनुच्छेद 243 ए के अनुसार ग्राम सभा का क्वारम 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 होता है। कौन सा आंसर होगा अपना? डी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला है, वो दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखो, अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा का क्वारम 1/10 होता है। ये रहा अपना आंसर। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? आंसर दीजिएगा। स्थानीय शासन की शक्तियां स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? कानून द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, राज्य शासन द्वारा। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? स्थानीय स्वशासन की शक्तियां वर्तमान में संविधान द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं। जैसा कि भारत में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त है? तो स्थानीय स्वशासन की शक्तियां वर्तमान में संविधान द्वारा प्रदान की जा रही है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही है। कौन सा वाला? सी वाला सही है। और एक्सप्लेनेशन के बोर्ड पर दिखा रहा हूं, उसको भी आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, देखो, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 243 बाई, अनुच्छेद 243 पी, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 आई। पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर दीजिएगा जल्दी से, फास्ट। और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए प्रत्येक के राज्यपाल द्वारा 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। समझ में आ रहा होगा कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए प्रत्येक के राज्यपाल द्वारा 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। तो देखो, कौन सा इसमें सही आंसर होगा? पंचायती राज वित्तीय सुदृढ़ पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सुझाव देने के लिए प्रत्येक। तो कौन सा इसमें देखो, अनुच्छेद 243 बाई, 243 पी, 243 पी, कौन सा इसमें आंसर सही होगा? आप जल्दी से बताइएगा। देखो, इसमें अपना कौन सा आंसर होगा? इसमें होगा डी वाला। कौन सा? 243 आई। ठीक है, 243 आई वाला होगा अपना आंसर होगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो, पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया। अनुच्छेद जी में, अनुच्छेद 243 एफ में, अनुच्छेद ई में, अनुच्छेद 243 सी में। पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया है।
देखो कौन से में किया गया है, तो अपना आंसर रहेगा बी वाला आंसर सही है। क्या है? बी वाला आंसर सही है। और बी क्यों? अनुच्छेद 243 ऐप के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों के लिए योग्यताओं का उल्लेख है, और 5 21 वर्ष की आप पूर्ण कर चुका हो, और शेष योग्यताओं का निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की होगी। तो देखो ब्लैक वाला पेन यूज करते हैं अपन, ये अच्छा चलता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, बी वाला ऑप्शन ऑप्शन सही है। देखो बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन के समय रेड कलर से मैंने दिखाता जा रहा हूं। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम नगरीय शासन की स्थापना कब हुई? बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास। भारत में सर्वप्रथम नगरीय शासन की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नगरीय शासन की स्थापना कब हुई थी? कब स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास। देखो भारत में सर्वप्रथम 1967 में नगरीय शासन की स्थापना मद्रास में हुई, और 1726 में बंबई तथा कलकत्ता में नगर पालिका निकाय स्थापित हुए। तो अपना कौन सा मद्रास वाला आंसर सही रहेगा? डी वाला आंसर अपना सही है। कौन सा वाला? डी वाला आंसर सही है अपना। देखो विथ एक्सप्लेनेशन के बोर्ड पर दिखा दिया है मैंने। समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के में अंतर स्थापित किया गया। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अंतर स्थापित किया गया अनुसूची 9, अनुसूची 10 को, अनुसूची 11 को, अनुसूची 12 को। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अंतर स्थापित किया गया। 74वें संविधान, तो कौन सा आंसर होगा? इस पर 4 आंसर दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुसूची 12 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अनुसूची 12 में नगरीय शासन का उल्लेख किया गया है। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा वाला? डी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। देखो बोर्ड पे विथ एक्सप्लेनेशन के भी बता दिया है मैंने, पूरे डिटेल में पढ़ो इसको। अब देखो अगला प्रश्न भी बोर्ड पे मैंने 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगरीय शासन से संबंधित अनुच्छेदों का सही क्रम है। आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से नगरीय शासन से संबंधित अनुच्छेदों का सही क्रम है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड एफ। और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। तो निम्न में नगरीय शासन से संबंधित अनुच्छेदों का सही क्रम कौन सा है, वो आंसर बताइएगा। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। तो कौन सा आंसर है? नगरीय शासन से जुड़े अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, तो डी वाला अपना आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है अपना? डी वाला। देखो बोर्ड पर आपको विथ एक्सप्लेनेशन के मैंने बता दिया है, इसको पढ़ो ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन फिर। 8वां क्वेश्चन बोर्ड पर देखो, भारतीय संविधान में नया भाग 9 का कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन नियम, 74वां संविधान संशोधन नियम, 76वां संविधान संशोधन नियम। कौन सा आंसर आप जल्दी से दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नया भाग 9 का कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया? 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन नियम और 76वां संशोधन नियम।
जल्दी से आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान में नया भाग 9 को, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग 9 का शामिल किया गया है। कौन से 74वें संशोधन में? तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा? सी वाला। सी वाला ऑप्शन सही है और मैं बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी बता दिया है, रेड कलर से जो दिख रहा होगा आपको। और तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इसमें अपने लगभग 11 क्वेश्चंस रहेंगे और क्लास भी अपनी बहुत टेस्ट सीरीज बहुत शॉर्ट कम समय की रखी है, इसलिए तो मैंने ये टाइप करके जो बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन भी बताता जा रहा हूँ, वरना आप मेरे को इस बोर्ड पर लिखने के लिए भी बहुत समय लगेगा, जिससे ये टेस्ट सीरीज बहुत लंबी चली जाएगी। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको टाइप किया वो बोर्ड पर मिल जाएगा, उसको आप पढ़ना है, ठीक है। वही चीज मैं समझाता हूँ वही लिखना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट क्यों खर्च किया जाए। जब वही चीज अपने पहले से ही आपको टाइप करके रख दी जाए तो वो चीज जल्दी से शॉर्ट में बता दिया जाए, जल्दी से क्लास भी कम समय की हो जाएगी। ऐसे अगर मैं एक एक ऑप्शन को यहाँ बोर्ड पर लिखाता रहा कि 74वें संविधान संशोधन 12 ऐसे ऐसे मैं बताता रहा, तो क्या हो जाएगा, इतना टाइम लिखने में चला जाएगा, टेस्ट सीरीज लगभग 1 घंटे आधे घंटे के लगभग चली जाएगी। तो इसी को कम समय को कंज्यूम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें मैं बताता जा रहा हूँ। देखो पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 10, अनुसूची 12, अनुसूची 11, अनुसूची 9। तो पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई है, और 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई तथा पंचायती राज संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी वाला आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है अपना? सी वाला आंसर सही है, ठीक है ना। तो देखो ये बोर्ड में मैंने विथ एक्सप्लेनेशन के भी बताया है, और पंचायती राज संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई तथा पंचायती राज संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखो, ग्राम सभा है, गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं या ग्राम पंचायत के सभी नागरिक शामिल होते हैं, या ग्राम पंचायत की प्रति में आने वाले सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं, या ग्राम वार्ड के नागरिक शामिल होते हैं? ग्राम सभा में क्या होता है बताइएगा। तो ग्राम सभा गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं, ग्राम पंचायत के सभी नागरिक शामिल होते हैं, ग्राम पंचायत की प्रति में आने वाले सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं, या ग्राम वार्ड के नागरिक शामिल होते हैं? तो देखो अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 243A के अंतर्गत ग्राम पंचायत की परिधि में आने वाले सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा कहलाती है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन, ठीक है ना। और देखो विस्तार के आपको मैंने ये भी बोर्ड पर बता दिया। अब देखो ये क्वेश्चन अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना, सत्ता की अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना, सत्ता की अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता है। तत्व है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता है। तो देखो कौन सा आंसर होगा इसमें, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है, कौन सा वाला ऑप्शन है अपना? ये वाला ऑप्शन सही है। देखो इसका विस्तार भी बोर्ड पे मैंने बता दिया है, रेड कलर से दिख रहा होगा।
तो इस तरह से अपना ये लास्ट क्वेश्चन था और ये 11 वाला भी क्वेश्चन अपना खत्म हो गया लगभग। ये आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये ऐसी टेस्ट सीरीज लगभग चलती रहेंगी और रोज एक टेस्ट सीरीज अपनी अपलोड होती रहेगी। उसके बाद फिर अपन जितने भी पैडागॉग होगी और साइकोलॉजी की भी मैं कोशिश करूँगा टेस्ट सीरीज चालू करने की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।